बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हैं आज हम पाक अमेरिका ताल्लुकात पर, तजारती ताल्लुकात पर तीसरी वीडियो लेकर। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये तजारती मुआहदा है क्या मुख्तसर, दूसरी में मैंने बताया इसके फायदे क्या हो सकते हैं। आज हम इसके नुकसानात का भी जायजा लेंगे। दो तरफा मुआहदा होता है तो फायदे के साथ साथ नुकसान भी पॉसिबल होते हैं। क्या क्या नुकसान तो हो सकते हैं, क्या नुकसान तो होने वाले हैं, आइए हम देखते हैं। नंबर 1, इलाकाई सिक्योरिटी। देखिए उसमें इस मुआहदे में एक बड़ी शिक ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मिलकर पाकिस्तान से जो तेल के ज़खायर हैं उसे भी फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। आप पाकिस्तान में आप जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ज़खायर जो हैं वो बलूचिस्तान में हैं। तो बलूचिस्तान में जब गैर मुल्की आएंगे तो हमें सिक्योरिटी पर अखराजात ज्यादा करना पड़ेंगे। जाहिर है कि हमारे मामलात हैं थोड़े से जिनकी वजह से हमें वहां प्रॉब्लम आ सकता है, तो सिक्योरिटी एक बड़ा इशू बन सकता है। इसके लिए भी हमें संजीदगी से सोचना है। नंबर 2 पर है आलमी मेयार। तो देखिए एक चीज है कि जब हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करेंगे तो अमेरिका के लोग जो हैं वो स्टैंडर्ड की गुड्स तो आप जानते ही वो चाहते हैं, वो स्टैंडर्ड पर कंप्रोमाइज नहीं करते। क्या हम इस मुआहदे के तहत जो चीजें एक्सपोर्ट करेंगे, क्या उन चीजों का जो हम एक्सपोर्ट करेंगे अमेरिका को, क्या उन चीजों का स्टैंडर्ड बरकरार रख सकेंगे, या मैं दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि क्या उनका स्टैंडर्ड हम वो दे सकेंगे जो कि अमेरिका को चाहिए या अमेरिका के लोग चाहते होंगे, उनकी जो जरूरत है। तो हमें एक बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ेगा कि हमें उनकी जो तिजारत है, उनको जो हम चीजें एक्सपोर्ट करेंगे उसका जो स्टैंडर्ड है उनके मुताबिक रखना पड़ेगा। क्या हम इसको बना सकते हैं, क्या हम इसको बरकरार, ऐसा भी हो सकता है कि हम स्टैंडर्ड की चीजें बना तो लें लेकिन उस स्टैंडर्ड को बरकरार ना रख सकें। तो पहला चैलेंज तो ये होगा कि स्टैंडर्ड गुड्स बनाना, और दूसरा चैलेंज ये होगा कि उस स्टैंडर्ड को बरकरार रखना। तीसरे नंबर पर है बैरूनी इन्हिसार। एक बड़ा नुकसान हो सकता है कि जब हम अमेरिका से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो पॉसिबल है कि दूसरे मुल्कों से हमारी तिजारत का वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाए। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि आप वहां से इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो एक नुकसान ये भी होगा कि हम डिपेंड करेंगे उन पर। तो आप अपने रिसोर्सेज पर, अपने आवाम पर, अपने मुल्क पर इन्हिसार करने की बजाय बैरूनी मुल्कों पर, बैरूनी वसाइल पर इन्हिसार बढ़ ना जाए, हमारा एक खदशा है। अच्छा ख्याल रखिएगा, ये सारे खदशात हैं, जरूरी नहीं ऐसा हो, पॉसिबल है कि इसमें से एक भी नुकसान ना हो, ये सिर्फ एस्टिमेशन। टैरिफ में तब्दीली। देखिए टैरिफ में अभी तब्दीली हमारे लिए तो ये हो गई कि 29% से करके उन्होंने 19% कर दिया। तो ऐसा हो सकता है कि हमसे भी ये मुतालबा हो कि आप भी अपने टैरिफ में कमी करें, ऐसा हो सकता है। तो टैरिफ में अब जब अगर हम उनके लिए टैरिफ में कमी करेंगे तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे मुल्कों के साथ हमारी जो तजारत हो रही है वो मुल्क भी कहें कि जिस टैक्स पर, जिस टैरिफ पर आप अमेरिका में चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमें भी उस पर दो। तो यूं हमारा टैरिफ कम हो जाएगा, हमारा रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में, वो थोड़ा सा कम हो सकता है, तब्दीली आ सकती है। आलमी असरात। देखिए मैंने इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज में बताया था, आलमी असरात पॉजिटिव हो सकते हैं, यहाँ नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि जब दो मुल्कों के दरमियान में ताल्लुकात बढ़ते हैं तो उनके ताल्लुकात का असर पड़ोसी मुल्कों पर बराह रास्त होता है। ऐसा भी होता है, तारीख में देखा जाता है, देखा गया है, और पॉसिबिलिटीज जरूर होती हैं कि अगर मेरे इस पड़ोसी के ताल्लुक बढ़ जाएं तो पॉसिबल है कि इस वाले पड़ोसी के साथ मेरे ताल्लुकात थोड़े से खराब हो जाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हो सकती हैं। तो इस मुआहदे की रोशनी में मैंने 3 वीडियोस बनाकर आपको ये बताने की कोशिश की कि इस मुआहदे में है क्या, फायदे और नुकसान क्या हैं। उम्मीद करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि इस मुआहदे से पाकिस्तान को भी फायदा हो, अमेरिका को तो फायदा होगा ही होगा, हमें फायदा हो, आवाम को फायदा हो। हाजिर होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले सब्सक्राइब करेंगे, शेयर और लाइक करेंगे, और हमारे वेबसाइट पर भी जाया करें। वेबसाइट पे ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ भी मैंने चलाना शुरू कर दी है, आप देखा करेंगे। ताज़ा तरीन रिलेटेड टू स्टडीज, रिलेटेड टू एजुकेशन, तो वहाँ ताज़ा तरीन खबरें भी आपको मिला करेंगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।